के शर्त ये है खातिमा हो जाए बस ईमान पर, फिर तो बख्शिश, फिर तो बख्शिश, फिर तो बख्शिश की ज़मानत आमना का लाल है। बहरहाल मैं अब बगैर किसी तमहीद के हज़रत मौलाना मोहम्मद फैयाज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने किताब आली से हम तमाम बहरवर फरमाएँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद फैयाज़ साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. एक बार सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सदर इजलास जनाब भाई मोहम्मद अलीम साहब, इजलास के कन्वीनर व निगरान मेरे करम फरमा जनाब भाई मोहम्मद फारान साहब, और इस जलसे की बहुत खूबसूरत और संजीदा नज़ामत फरमाने वाले मेरे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना जव्वाद साहब दामत बरकातुहुम, और स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम, शुअराए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, पहली गुजारिश आप हज़रात से है कि थोड़ा हमारे सामने आ जाए, सामने आ जाए, सामने आ जाए। मुझे छोटे बच्चे भले ही पीछे करते हैं, आप लोग सामने आ जाए, इधर वाले किनारे वाले इधर सामने आ जाए। देखिए मुकर्रर के सामने बैठते हैं, जो सामने बैठते हैं उसको ज्यादा फायदा होता है। करीब करीब आ जाए, करीब करीब आ जाए। बच्चों को हटा दो, बच्चे जरा पीछे हो जाए।
आप बैठिए। देखिए मुंतज़िरीन हजरात से गुजारिश है बच्चों को पीछे कर दें और पीछे वाले लोग जो हैं आगे 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 और बढ़ाइए। जितने आप बढ़ेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आ जाए करीब करीब बढ़ लो। जिसके सामने खाली जगह देखो आगे बढ़ लो। दरम्यान में खलल रखेंगे शैतान आएगा। ना आपका वक्त बेकार है। मुझे मालूम है धानों की फसल कटने का वक्त चल रहा है। देहात का हर आदमी बहुत मसरूफ है। ना मेरे पास बेकार वक्त है कि आप समझे कि मौलाना साहब को कहीं दावत नहीं मिल रही थी तो यही रोटी तोड़ने आ गए। बहुत कीमती वक्त है आपका मेरे दोस्तों। मुझे उसकी कद्र है, उसका एहसास है। अल्लाह आप सबके जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें आपके सामने तिलावत की। एक बात ज़हन में रखिएगा, दीन का कोई भी मसला, कुरान की कोई भी आयत, हदीस की कोई भी हदीस आप नहीं समझ सकते अगर आप उसको अलग कर दें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से। किसी भी हदीस को समझने के लिए आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पहले समझना पड़ेगा। और नबी की मुबारक जिंदगी का नाम सीरत है। मैंने कई जलसों में मदरसों के अजीज तलबा से कहा कि बेटा सीरत का बहुत ज्यादा मुताला करो वरना हदीस तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हदीस में तो इशारात है। अगर आपके सामने सीरत के वाक़यात की तफसील मौजूद है तो इशारा आप समझ पाएंगे, और अगर तफसील आपको नहीं मालूम है तो इशारा नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बात चीजों की मुझे हिंदी की चिंदी करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि सामने का मजमा मेरी बात की तफसील से ना आशना है। बहरहाल इतनी बात ज़हन में रखें कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुक़द्दसा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि हुजूर की जिंदगी क्या है आपके विसाल के बाद। हुजूर की जिंदगी के बारे में पूछा। जिंदगी के बारे में किसी शख्स की या तो उसकी माँ बता सकती है या उसकी बीवी बता सकती है, और जिंदगी के बाद वो पोशीदा राज हैं जिनको बीवी ही बता सकती है, मां नहीं बता सकती। पूछने वाले पूछा अल्लाह के नबी की जिंदगी क्या है? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? पूरा कुरान मेरे नबी की जिंदगी है। पूरा कुरान मेरे नबी की जिंदगी है। कहीं आपका बचपना, कहीं आपकी जवानी, कहीं आपकी जंग, कहीं आपकी सुलह, कहीं आपका सोना, कहीं आपका जागना, कभी आपका गमज़दा होना और अल्लाह की तरफ से तसल्ली देना, अज़वाजे मुतहहरात के साथ, बीवियों के साथ आपके मामला, सारा कुरान इन्हीं चीजों से भरा हुआ है। तो कुरान की कोई बात अगर आपके सामने बताई जाएगी वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है और आपकी मुबारक जिंदगी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों,
सबसे पहली बात जो मैं आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बड़ी अजमत वाली है, बहुत बुलंद है आपका मकाम। और जिसने तअस्सुब का चश्मा उतार कर मेरे पाक नबी की जिंदगी को देखा है, वो मेरे नबी की तारीफ करने पर मजबूर हुआ है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो या ईसाई और क्रिश्चियन। सिख बिरादरी के एक शायर हैं करनैल सिंह, उनका तखल्लुस है पंछी। अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि वो गैर मुस्लिम सिख भाई जो नबी से मोहब्बत की है, अल्लाह अगर वो मोहब्बत हमें आपको नसीब फरमा दे तो नबी की मोहब्बत के सदक़े में कल सुबह सारी मस्जिदें आबाद नजर आए। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह। अगर आप अपने बेटे से कहें बेटा अगर इस मर्तबा तुम हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन कामयाबी हासिल कर लो तो मेरे आंखें ठंडी हो जाएंगी। अगर बेटा आपका वफादार है, फरमा बरदार है, आपसे मोहब्बत करता है तो वो कोशिश करेगा, रात दिन एक कर देगा कि अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मेरे गरीब बाप को बहुत खुशी हो, बहुत खुशी हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो, मेरे दिल को खुशी देना चाहते हो तो नमाज पढ़ लो, मेरी आंखें इससे ठंडी होंगी। इसका फर्दे मुखालिफ क्या है? बच्चा फेल हो जाएगा तो बाप को तकलीफ होगी, फर्स्ट डिवीजन से कामयाब हो जाएगा तो बाप को खुशी होगी। आका ने फरमाया नमाज पढ़ोगे तो मेरा दिल और मेरी आंखों को ठंडक हासिल होगी, नहीं पढ़ोगे तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचेगी। नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाता एक जाहिल से जाहिल आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं दुनिया में पनप सकता हूं और तरक्की कर सकता हूं। अगर है किसी में मजाल तो खड़ा होकर कह दे कि नबी की मुखालफत करके मैं दुनिया में तरक्की कर सकता, उरूज हासिल कर सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लामा इक़बाल का मशहूर शेर है, फज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। आज जो हालात हैं, तमन्नाएं तो सबकी हैं, ए अल्लाह उम्मत को, कलमे वालों को, नबी के गुलामों को फतेह अता फरमा, है ना सबकी तमन्ना। लेकिन मेरे दोस्तों कोई रोने वाला भी है, तबसरे करने से अल्लाह के फैसले नहीं बदलते, अल्लाह के फैसले रोने से बदलते हैं। एक बुजुर्ग की खानकाह में लोग आते थे इस्लाह नफ्स के लिए, काहे कि इस्लाह के हजरत मेरे दिल में हसद की बीमारी, मैं किसी की तरक्की को देख के जलता हूँ, कुड़ता हूँ, ये बीमारी हजरत कोई वजीफा बताइए इसको पढ़कर मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। क्यों भाई हसद करने से सामने वाला डाउन हो जाएगा? नहीं होगा। अल्लाह ने इसकी तरक्की का फैसला कर लिया, सारी दुनिया में वलबिस्तमअतिल उम्मतु अला अन यनफऊका बिशैइन लन यनफऊका बिशैइन इल्ला मा क़द कतबहु अल्लाहु लक वला इन इस्तमअतिल उम्मतु अला अन यज़ुरुका बिशैइन ला यज़ुरुका बिशैइन इल्ला मा क़द कतबहु अल्लाहु अलैक।
मेरे सच्चे नबी ने फरमाया अपने चचाजाद भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुजूर के पीछे सवारी पर बैठे हुए थे, हदीस की तफसील में नहीं जाऊंगा, फरमाया मियां ये यकीन कर लो अगर सारी दुनिया मिलकर तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे उतना ही नुकसान पहुंचा सकती जितना अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया, और सारी दुनिया मिलकर तुमको नफा पहुंचाना चाहे उतना ही नफा दे सकती है जितना अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। जब फल कलम जब कागज खुश्क हो गए और कलम अपना काम मुकम्मल कर चुका, पैदा होने से पहले खुदा ने तकदीर लिख दी। अगर अल्लाह ताला ने ये लिख दिया है कि खालिद मियां के मुकद्दर में पायलश है, तो फैयाज के ये दुआ करने से कि हमारी गाड़ी चले न चले, खालिद की गाड़ी जरूर भस्म हो जाए, भस्म नहीं भस्म होगी। हम गुनाह बोल ले रहे हैं, अल्लाह के फैसले में हम गोया रोड़े अटका रहे हैं। यही तो मतलब हुआ, अल्लाह ने इसको दे क्यों दिया, इसका मुस्तहिक तो सिर्फ मैं था, इसको क्यों दे दिया। मैं अर्ज कर रहा था कि अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए लोग बुजुर्गों के पास जाते थे खानकाहों में, बहुत से लोग इकट्ठा थे, खाना खत्म हो गया था, कर्ज जहां से कर्जा लेकर आने वाले मेहमानों के लिए इंतजाम किया गया था, वो सब दरवाजे पे खड़े थे, मेरी दाल के पैसे दो, मेरे चावल के पैसे दो, मेरे टमाटर और प्याज के पैसे दो। हजरत ने सरसर भाई बैठो बैठो, अल्लाह को इंतजाम करेगा तो दूंगा, अल्लाह को इंतजाम करेगा तो दूंगा। बात कर्ज की आ गई, इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से एक बात बता दिया, कोई बुरा नहीं समझेगा, न मैं किसी को टारगेट बना रहा हूं, जो मैं कहता हूं अपनी जात के लिए कहता हूं ताकि अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे दे। जो लोग किसी से कर्जा लेते हैं, अगर देने की नियत से लिया है तो खुदा की मदद आएगी और मरने से पहले पहले वो कर्जा अदा कर देगा इंशाअल्लाह। और जो इस नियत से लेगा कि मुझे हजम करके डकार नहीं लेनी है, अल्लाह की मदद हट जाएगी, मर जाएगा, कर्जा नहीं अदा होगा। और जो किसी का कर्जा खाकर मरेगा, सुन ले अच्छी तरह, मुकर्रिर खतीब भी सुन ले, मुहद्दिस और फकीह भी सुन ले, हाजी नमाजी भी सुन ले, चिल्ले 4 महीने वाला भी सुन ले, और गांव के रहने वाले भी सुन ले। चूंकि मैंने तजर्बा किया, बहुत शरीफ समझकर बड़े अजीब और गरीब हालात मैंने लोगों को कर्जा दिया, 6 दिन का वादा किया, 6 महीने गुजर गए, जब मैंने मांगा तो लड़ने पर आमादा हो गए, यूं जैसे कि मैं उनसे कर्जा मांग रहा हूं। अजीब उम्मत का हाल। मेरे पाक नबी ने फरमाया, सुनो, एक शख्स आया हुजूर की खिदमत में, मैं गुनाहों का फर्क बता रहा था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ये ख्याल है मैं किसी से बदकारी करना चाहता हूं, मैं जिना करना चाहता हूं। अल्लाह, कितना गुस्सा आना चाहिए हुजूर। मुझ जैसा कोई दिखावटी मौलवी होता तो कहता, हट गया यहां से, नालायक, तमीज कहीं का, कुछ अदब लिहाज नहीं है, मेरे सामने कहता है। अल्लाह के नबी ने करीब बुलाया, उसके सीने पे हाथ रखा और दुआ फरमाए, ए अल्लाह, इस बंदे के दिल से गंदे ख्यालात को निकाल दे। मेरे पाक नबी की मुबारक दुआ की बरकत से उस शख्स के सीने से मेरे नबी ने अपना बरकत वाला जब हाथ हटाया तो उस शख्स का बयान है, मेरा दिल आईने के तरीके से बिल्कुल साफ और शफाफ था, कोई गुनाह का ख्याल दिल में बाकी नहीं रह गया। ये मामला मेरे नबी ने उस शख्स के साथ किया जो इंतहाई घिनौने जुर्म का इरादा करके हुजूर की खिदमत में आया। हुजूर तशरीफ फरमा है, एक जनाजा आया,
सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी की आदत शरीफा थी। हुजूर ने ये नहीं पूछा इसकी नमाजें कितनी छुट्टी हैं, इतने रोजे कितने छोड़े हैं। क्यों? नमाज अल्लाह का हक है, रोजा अल्लाह का हक है। अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे। मेरे नबी ने पूछा, इस पर किसी का कर्जा तो नहीं है? किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह कर्जा है। हुजूर ने फरमाया, कोई अदा करने की जिम्मेदारी लेता है? गालिबन हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसके कर्जे की अदायगी की जमानत और जिम्मेदारी लेता हूँ। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ा। दूसरा जनाजा आया, हुजूर ने फिर यही सवाल किया। मैं फिर कहूंगा, कितनी नमाजें छूटी? हुजूर ने नहीं पूछा। कितने रोजे छूटे? हुजूर ने नहीं पूछा। फरमाया, इस पर किसी का कर्ज है? वो गुर्बत का जमाना था, लोग खाने के लिए कुछ न कुछ जौ खजूर कर्ज ले लेते थे। कहा, इस पर कर्जा है? कहा, कितना है? कहा, इतना है। आका ने फरमाया, इसके कर्ज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अदा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। नमाज जनाजा। तीसरा जनाजा आया, आका ने फिर यही सवाल किया, इस पर किसी का कर्ज है? बताया गया, हुजूर कर्जा है। और कोई जिम्मेदारी लेता है अदा करने की? सारा मजमा खामोश रहा। हो सकता है कि मजमे में कोई इतना मालदार ताकतवर न रहा हो जो उसके कर्जे को अदा कर सके। अब सुनो, जब किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली तो सरवरे कायनात रहमते जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कर्ज खाकर मर गया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारा दिल चाहे तो पढ़ो। बात समझ में आई? जो कर्ज खाकर मरा है उसकी नमाज़े जनाजा हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोग उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ो। इतना बड़ा जुर्म है कर्ज खा के मर जाना। है घर में बिरयानी बन रही है, शीरमाले बन रही हैं, शामी और आलमगीरी कबाब बन रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आ रही हैं। अरे मियाँ, 5000 खर्चा करने के बजाय 500 में दावत कर लेता, 4500 रुपए बैग में डाल देता। कल फला का कर्जा अदा करना है, 50,000 चाहता है, 4000 दे देता और कहता, भैया जब इंतजाम होगा तो इंशाल्लाह मैं ला करके आपको और दे दूंगा। उसका दिल मुतमईन हो जाता कि नहीं मुतमईन हो जाता? कर्ज देने के बड़े फज़ाइल नबी ने बयान फरमाए, मगर लोगों का जो सुलूक सामने आया, हम जैसे फकीरों ने अहद कर लिया कि अब किसी को कर्जा नहीं देना। क्या है? कैसे नींद आती? लिहाजा इरादा करो। और हजरत अली करमल्लाहु वजहू पर कर्ज था। इस दुआ को नोट करो जो बताने जा रहा हूं। कहा, या रसूलल्लाह, मुझ पे कर्जा है, अदा करने की ताकत नहीं है। सरकार ने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो हर नमाज के बाद 7 मरतबा 11 मरतबा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं लोगों के कर्जदारों के गलबे से कि कर्जदार आकर हमको घेर ले और हमको दबा दे और लोग हमको सताएं और तकलीफ दे, इससे मैं आपकी पनाह चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, अली, पहाड़ के बराबर अगर कर्जा तुम्हारा होगा और देने की नियत करोगे, इस दुआ को पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारा कर्जा अदा करा देगा। हजरत अली दामाद मुस्तफा हैं, हजरत हसन व हुसैन के अब्बू जान हैं, सैयदा फातिमा के शौहर हैं, अल्लाह के नबी के दामाद हैं। फरमाते 40 दिन नहीं गुजरे थे, पूरे यकीन के साथ मैंने ये दुआ पढ़ी और दिल में ये ख्याल था मुझे कर्जा अदा करना है। 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने नूर मेरा पूरा सारा कर्जा अदा करा दिया। कौन चाहता है कि हुजूर की शफाअत हमको न मिले?
जब हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया तो क़यामत के मैदान में सिफारिश करेंगे जो कर्ज खा के मर गया हो, बेटे दे देंगे। बेटे तो इतने नाहंजार हैं वो कहेंगे अब्बा खाकर मरे, अब्बा की कब्र में जाके मांग लो, अब्बा की कब्र में जाके मांग लो। बीवी का महर कर्जा है, बीवी का महर कर्जा है, लिखा दिया 25,000। एक लड़के ने कहा लिखाना ही तो है, देना थोड़ी है। मसला मुफ्ती साहब पूछ लेना, अगर न देने के इरादे से महर लिखवाया गया हो तो निकाह का हाल क्या? लिखाना ही तो है, देना नहीं है। लिखा दो 50,000, 51,551 लिखा दो, देना तो है नहीं। जब ये मर जाता है तो इसकी बीवी को महल्ले की बूढ़ियां बिठा कहती माफ कर दो, माफ कर दो। वो जानती है बेचारी की जिंदगी में जब इसने नहीं दिया तो मरने के बाद मिलना तो है नहीं, नहीं माफ करूंगा तो लोग ताने देंगे कि शौहर का कर्जा नहीं माफ किया। वो बेचारी मान माफ कर कर्ज खा के मरोगे, चाहे बीवी के महर का ही कर्जा क्यों ना हो। अल्लाह जब तक एक एक पैसा कयामत के मैदान में वसूल नहीं कर लेगा, कयामत के मैदान से कदम नहीं हटने पाएंगे। फिर आइए, मैं इस पर कह रहा था कि उन बुजुर्ग के यहाँ कर्ज खाह लोग इकट्ठा हो गए। हजरत मेरी दाल, मेरा चावल, मेरा तेल, मेरा मसाला पैसे बैठ। लोग कर्ज खा बैठे हुए हैं। एक हलवा बेचने वाला आया, पैसे नहीं हजरत के पास। खादिम से कहा इसका हलवा ले लो, पूरा तसला लोगों में तकसीम कर दो, लोगों में तकसीम कर दो। हलवा ले लिया गया, तकसीम कर दिया गया, लोगों ने खा लिया, मेहमानों ने। उस लड़के ने कहा हजरत पैसे, कहा जैसे ये सब इंतजार में बैठे हैं तू भी बैठ। जब आएगा तो इनको देंगे, तू भी इंतजार में बैठ जा लाइन के अंदर, जब अल्लाह इंतजाम करेगा तो देंगे। ये लड़का रोने लगा। वो जो मांगने वाले आए थे वो जरा बड़ी उम्र के समझदार थे, ये बच्चा था 8-10 साल का। इसने कहा अगर मैं पैसे लेके नहीं जाऊंगा तो अम्मी मुझे मारेंगे, अब्बू तो हमें जूतों से मारेंगे, पैसे दीजिए मेरे। रोने लगा। जब इसने रोना शुरू कर दिया, थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर एक शख्स आया, तश्त है और सरपोश से ढका हुआ है। कहा हजरत, खानकाह के बुजुर्ग से कहा हजरत कबूल फरमाइए, अल्लाह ने इसको भेजा। हजरत ने जब उसको लिया तो उसमें हजारों दिरहमो दीनार सोने के सिक्के, फरमाया सबका कर्जा अदा कर दो। दाल वाले को, चावल वाले को, आटे वाले को, गोश्त वाले को, आलू वाले, सबका कर्जा अदा कर दो, हलवे वाले को दे दो। कर्जा अदा कर दिया गया। एक खादिम ने हिम्मत करके पूछा हजरत, राज समझ में नहीं आया कि पहले से इतने कर्जा मांगने वाले यहाँ बैठे हुए थे और आप बेचैन परेशान थे कि पैसे मेरे पास नहीं, पैसे होंगे तो अदा करूंगा, फिर एक और कर्ज खाह क्यों आपने बढ़ा लिया? हलवा तकसीम करके इसको क्यों बढ़ा लिया आपने? एक और मांगने वाला बढ़ गया। हजरत ने फरमाया भाई, जितने लोग बैठे हुए थे इसमें कोई रोने वाला नहीं था, और अल्लाह की मदद आंसुओं के बहने के बाद आती है। अल्लाह की मदद आंसुओं के बहने के बाद आती है। मैं ये बताना चाहता था कि आज उम्मत के हालात से हर इंसान बेचैन है, मुस्तरिब है, कुढ़न में है, लेकिन तबसरे के हद तक जरूरत का है कि है अल्लाह को रोने वाला पैदा कर दे। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बात को समझाना चाहता हूं। अंग्रेजों का बहुत बड़ा बहरी बेड़ा आया इस्लामी सल्तनत को तहोबाला करने के लिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब पता चला कि बहुत बड़ी फौज आ रही अंग्रेज की, हमारी हुकूमत की ईंट को ईंट बजाने के लिए परेशान हो रहे,
देखा मेरी फौज में इतनी ताकत नहीं है कि आने वाली अंग्रेज की फौज का मुकाबला कर ले। रात को बैतुल मक़दिस में जाकर खूब रोए। सुबह फजर की नमाज के बाद जब निकले तो एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई, बादशाह वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। बुजुर्ग से सलाम और मुसाफा करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी बेचैनी का इजहार किया और कहा, हजरत दुआ कर दीजिए कि ये बहरी बेड़ा जो आ रहा है अंग्रेजों की फौज, ये न आ सके। हमारी फौज में इसके मुकाबले की ताकत नहीं है। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह वाले ने चेहरा देखा। सुनो, बहुत गौर से सुनो इस वाक़या को। उस अल्लाह वाले ने फरमाया, साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग ने, मियां सुल्तान, तुम्हारे रात के आंसुओं ने तुम्हारे दुश्मन की फौज के बेड़े को गर्क कर दिया। तुम्हारे रात के आंसुओं ने तुम्हारे दुश्मन की फौज के बेड़े को गर्क कर दिया है। अब वो तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। 2 दिन के बाद खबर मिली कि वो समंदर के रास्ते से बड़ी फौज आ रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत और मुल्क पर हमला करने के लिए समंदर में तूफान आया और वो सारी की सारी फौज गर्क हो गई, डूब गई। इस वाक़ये को नोट करने के बाद एक बुजुर्ग ने लिखा, जरूरत तबसरों की नहीं है, जरूरत तो रोने की है। इसलिए मैं अपने तमाम उलमाए किराम से और आइम्मे दीन से गुजारिश करूंगा, आज के हालात के मद्देनजर कम से कम मस्जिदों में फजर की नमाज में कुनूते नाज़िला का एहतमाम किया जाए। अल्लाह जब भी कुनूते नाज़िला पढ़ी गई है, अल्लाह की मदद आएगी। कुनूते नाज़िला क्या है, ये उलमाए किराम से बाद में पूछ लेना, उसका असर है। मेरे नबी ने इसको पढ़ा है। कुनूते नाज़िला का तमाम किया जाए, सारे लोग मस्जिदों में जाकर अल्लाह से दुआ करें, कलमे वालों के गलबे के लिए, उनकी फतेह के लिए और उनकी इज्जत के लिए, उनकी सरफराजी के लिए। इतना तो हम कर सकते हैं। एहतजाज नहीं कर सकते, एजिटेशन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, अल्लाह से भीख तो मांग सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सुन्नत को अदा करके खुदा के सामने आंसू तो बहा सकते हैं। है कोई मर्द मुजाहिद, अल्लाह का वो बंदा जो टूटे हुए दिल के साथ, मैं आपको बताऊं, मैं आंध्र प्रदेश में था, तकरीबन 5 साल से बारिश नहीं हुई थी। कहत चारों तरफ मशवरा हुआ सलातुल इस्तिस्का पढ़ी जाए, बारिश के तलब करने के लिए एक नमाज पढ़ी जाती है, जिसको सलातुल इस्तिस्का कहते हैं। लोगों ने इमाम मुझे ही बनाया, हजारों का मजमा, नंगे सर नंगे पैर एक मैदान में गए, नमाज पढ़ी गई, खुतबा दिया गया, दुआ हुई। एक रिक्शा चलाने वाला नौजवान जिसका नाम मोहम्मद रिजवान, रात को तहज्जुद की वजह में जामे मस्जिद में गया तो मैंने देखा कि वो बिलक बिलक के रो रहा है। कसम अल्लाह की, उसका रोना बंद नहीं हुआ था। फजर की अजान हुई और अल्लाह ने बारिश बरसाना शुरू की। ये मेरे मालिक का दस्तूर है। अल्लाह के सामने जब रोया जाएगा, अल्लाह ताला जरूर मदद फरमाएंगे। एक साहब बहुत अहम केस के अंदर फंसे हुए थे, मेरे पास आए। एक मर्तबा मैंने कुछ दुआ की, चले गए, दोबारा आए तो रोने लगे। मैंने कहा, मंजूर भाई, बस अल्लाह की मदद आ गई, आपके आंसू निकल आए हैं ना मेरे सामने, ये अल्लाह के सामने रात को रो लेना, अल्लाह इस तरीके से तुझको मुकद्दमे से बरी कर देगा जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। सिर्फ ज्यादा नहीं, 20 दिन के बाद जज ने ऐसा फैसला किया, कोई जुर्म नहीं, बाप पर भी था मुकदमा, बीवी पर भी था, 3 बेटों पर भी था और बहनों पर भी था बलात्कार का, समझे नहीं। जज ने ऐसा फैसला किया, बल्कि उस मिसल को उनके सामने फाड़ का कोई जुर्म नहीं। अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह सबको नसीब फरमा दे, अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। न मैं हंसने के लिए बैठा हूँ, न हंसाने के लिए बैठा हूँ। दोस्तों, ये मेरा दर्द दिल है जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको
दिल की कुढ़न हकीकी दर्द नसीब फरमा दे। उम्मत के हालात पर, अपने हालात पर, अपने घरेलू हालात पर, अपने महल्ले और इलाके के हालात पर अल्लाह हम सबको दर्द नसीब फरमा दे। याद रखिएगा, तदबीरों से काम नहीं चलेगा, तदबीरें करना है, लेकिन सबसे अहम चीज है अल्लाह के हुजूर दुआ करना। बात आ गई, मैं सीरत के हवाले से बता रहा हूँ, शायद अल्लाह किसी को तौफीक दे दे। जंगे बदर हो रही है, इधर मेरे नबी के साथ कितने लोग? 313। सामने मक्के से जो काफिरों की तादाद आई है वो तकरीबन 1000 है। फतेह किसको मिलनी चाहिए? असबाब के दर्जे में 1000 को ना, जीत किसको मिलनी चाहिए? जिधर 1000 हथियार हैं, तलवारें हैं, नेज़े हैं, ढालें हैं, नाचने गाने वाली औरतें हैं, जोश और जज्बा पैदा करने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे सहाबा से फरमाया, सो जाओ। सुबह दुश्मन से मुकाबला करना है। सारे सहाबा सो गए। पहले अल्लाह ने बारिश बरसाई, सहाबा ने वजू के लिए पानी पीने के लिए हौज बनाकर इकट्ठा कर लिया। इंतजाम सारा हो गया था, सहाबा सो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए एक छोटा सा छप्पर, एक पहाड़ी छोटे से टीले पर एक छोटा सा छप्पर रखा, जिसको अरबी में अरीश कहते हैं। आप उसमें क्या कर रहे हैं? खर्राटे मार के सो नहीं, आप अल्लाह की इबादत में लगे। कुछ सहाबा जो जाग रहे थे, उन्होंने मशवरा किया कि यार हम लोग यहाँ सो रहे हैं, अल्लाह के नबी अपने छप्पर में अकेले हैं, कोई दुश्मन आकर हुजूर को तकलीफ पहुंचा सकता है, लिहाजा हमें कोई तैयार हो जाए हुजूर का पहरा देने के लिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हुए और तलवार लेकर के जब छप्पर के दरवाजे पे पहुंचे तो देखा कि मेरे नबी का यार और मेरे नबी का जिगरी दोस्त अबू बकर सिद्दीक पहले से वहां पहरा देने के लिए मौजूद है। हजरत अली फरमाते हैं, जो ख्याल मेरे दिल में आधी रात गुजरने के बाद आया था, वो ख्याल सिद्दीक अकबर के दिल में अल्लाह ने सूरज डूबते ही पैदा कर दिया था, अपने नबी की हिफाजत के लिए और पहरेदारी के लिए मुझे अपनी जात को पेश करना है। अबू बकर सिद्दीक पहरा दे रहे हैं, हजरत अली वापस आ गए। अबू बकर सिद्दीक का बयान है, सुबह 1000 से मुकाबला है, ये 313 है। किसी के पास नेजा है तो तलवार नहीं है, तलवार है तो नेजा नहीं है, नेजा है तो ढाल नहीं है, सवारी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी जमीन पर सजदा करके अल्लाह के सामने रोना शुरू किया। कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? कसम रब्बे कायनात की, जिसके रोने से खुदा का अर्श हिलने लगता था, जिसके आंसू बहने से खुदा का अर्श हिलने लगता था, ये तो नबी है। नबी की बेटी सैयदा फातिमा हजरत हसन व हुसैन एक दिन भूख की वजह से बेताब हो गए और आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल आए और कहा, या रसूल अल्लाह, आज आपके खानदान के लोगों के रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है, आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और बेटी के घर गए। सैयदा फातिमा के कहा, बेटी क्या बात है, किस वजह से रोई हो कि तुम्हारे रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया? हजरत सैयदा फातिमा मेरे नबी की चहेती और लाडली सबसे छोटी बेटी ने कहा, अब्बा जान, फाकों पर फाके हो रहे हैं, खजूर और पानी के सिवा रोटी का टुकड़ा पेट में 3 दिन से नहीं गया, बच्चे भूख की वजह से बेताब हो गए, रोने लगे। इनको देखकर मुझे रोना आ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटी सब्र करो, अल्लाह की तरफ से हलाल रिज़्क आने वाला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी ने अगर रोया, नवासे ने रोया, तो खुदा के आसमान के फरिश्ते रोने लगे। नबी ने आंसू बहाए होंगे तो अल्लाह के अर्श का क्या हाल
हाल हुआ होगा। अल्लाह के नबी रो रहे हैं और अल्लाह अकबर, हदीस पाक के अंदर आता है इल्हा और जारी का ये आलम था। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरे नबी दुआ के मौके पर हाथ इतना उठाते थे सीने के मुकाबिल में। हाथ दुआ में कहाँ रहने चाहिए? एक सुन्नत बता रहा हूं, ना पेट के सामने ना ऐसे, जो गिरेगा फिसल जाएगा, जो आएगा फिसल जाएगा। ना इतने हाथ फैलाने चाहिए अल्लाह मियां डले तो नीचे चला जाए। ठीक, हाथ सीने के मुकाबिल होने चाहिए। इस तरीके जैसे कटोरा, भिखारी से कटोरा लेकर मांगता है भीख का, ऐसे अल्लाह से मांगना चाहिए। मेरे नबी की आम सुन्नत ये थी, उस दिन जब बेताबी बेकरारी उम्मत के हालात को सामने रखकर आपने रोना शुरू किया, इल्हा जारी का ये आलम था। मेरे नबी ने अपने हाथों को इतना बुलंद कर दिया, इतना उठा दिया कि नबी के बगल की सफेदी नजर आने लगी। आप कभी सजदे में, कभी बैठ जाते बिलबिलक कर रो रहे हैं, यहाँ तक कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़िहिल इशा इन तुहलिक लन तुअबद फिल अर्ज़ अबदा। ए अल्लाह ये थोड़ी सी जमात है 313 की, जिनको मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। अल्लाह पेट पे पत्थर बांधकर मैंने इनको अपना गुलाम तेरा बंदा बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्होंने पढ़ा है। अल्लाह अगर आज ये खत्म कर दिए गए, मालिक तू भी याद रखे, क़यामत तक जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई जिंदा और बाकी नहीं रहेगा। अल्लाहुम्मा हाज़िहिल इशा इन तुहलिक लन तुअबद फिल अर्ज़ अबदा। क़यामत तक जमीन पर कोई तेरी इबादत करने वाला जिंदा नहीं रहेगा। इतना हुजूर बिलक रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा कि हुजूर की सांस रुकने लगी, हुजूर की सांस रुकने लगी, तो अबू बकर सिद्दीक गए और हुजूर को पीछे से पकड़ लिया और कहा हस्बुका या रसूल अल्लाह, हस्बुका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी बस कीजिए, बस कीजिए, अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह के नबी ने दुआ खत्म फरमाई और अरीश छप्पर से बाहर ले और आपने फरमाया अल्लाह की मदद आ गई, दुश्मन बर्बाद हो जाएगा, दुश्मन बर्बाद हो जाएगा। सुबह जब मुकाबला हुआ, आप सब ने सुना होगा कि इन 313 ने उन बड़े बड़े सूरमाओं को, मक्के के बड़े बड़े चौधरियों को, अबू जहल जैसे फिरौन को, मामूली बच्चों ने, माज़र मुआविज़ ने मिट्टी चाटने पर मजबूर कर दिया। कत्ल हुए 70 गिरफ्तार किए गए, 70 कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सफों को दुरुस्त फरमाया। जिसके हाथ में तलवार नहीं थी, आपने खजूर की छड़ी दे दी। एक सहाबी के पास तलवार नहीं थी, अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने खजूर की हरी हरी छड़ी दे दी। अल्लाह की कुदरत, वो छड़ी जब अल्लाह के नबी ने उसके हाथ में दी तो अल्लाह ने उसको बेहतरीन तलवार बना दी, उसको एक बेहतरीन तलवार बना दी। अल्लाह के नबी ने तदबीर इख्तियार फरमाई, मगर रात को किसे मनाया? सुबह जंग होनी है, रात को किसे मनाया जा रहा है? अल्लाहुम्मा हाज़िहिल इशा, ए अल्लाह बस तू ही है मेरा नासिर और हामी मददगार, तू ही है। रोने वाला जब पैदा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि जिस तरीके से मैं रात से दिन को खींच लेता हूँ और दिन से रात को खींच लेता हूँ, जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडे को निकाल लेता हूँ और मुर्दा अंडे से जिंदा बच्चे को निकाल लेता हूँ। पतझड़ का मौसम, दरख्त बिल्कुल नंगे खड़े हैं, समझ में आता है सूख गए हैं, जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी है, अल्लाह बारिश बरसाता है, फिर दरख्तों पे पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। रब्बे कायनात फरमाता है, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल
मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ। ऐ अल्लाह, सारे मुल्क और सल्तनत के मालिक आप हैं, जिसको चाहे तख्त पे बिठा दें और जिसको चाहे तख्त से उतार दें। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज्जत आपके हाथ में है, जिल्लत आपके हाथ में है, आप हर चीज पर कादिर हैं। क्या मतलब? आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। रब्बे कायनात फिर बंदों के इन आंसुओं को देखकर वो फैसले फरमाता है कि इंसानियत हैरान रह जाती है, इंसानियत दंग रह जाती है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज ये एहसास पैदा करना चाहता था, हम नबी के गुलाम हैं, हमने नबी की सुन्नतों पर अमल करने की ठानी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इमाम हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, महबूब हैं, हमारे मतलूब हैं, हमारे सरों के ताज हैं, हमारे दिलों की धड़कन हैं। अगर नबी ने खुदा को मनाया है, चाहे वो घर के हालात हो, चाहे बाजार के हालात हो, चाहे दुकान। ए बेटा जरा साउंड कम कर, ए माइक वाले साउंड कम कर, आवाज समझ में आनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं शायर नहीं हूं कि मुंह लगा करके बात, ये शायरों की चॉइस होती है, समझ में कुछ नहीं आता और माइक में घुसे। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। मैं ये एहसास पैदा करना चाहता था, अल्लाह ताला आपके घर में अम्मा बीमार है, डॉक्टर से दवा कराइए, मगर ये दिल में यकीन कर लीजिए, मेरा अल्लाह जब तक फैसला नहीं करेगा डॉक्टर की गोली में फायदा नहीं होगा। और अक्सर ऐसा होता है, पीजीआई से लौट कर आए, मेडिकल कॉलेज से लौट कर आए, ट्रामा सेंटर ने जवाब दे दिया और इस फकीर के पास आए और मैंने कहा मियां ये हमदर्द की ये दवाएं ले लो और ये पानी पी लो जा करके, अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा दे दी। मेरा कमाल नहीं था, मैं मध्य प्रदेश में एक मंडी बामोरा एक जगह है, वहाँ स्टेशन पर प्रोग्राम से वापसी पर आ रहा था, ट्रेन आने में 10-15 मिनट का वक्त था। मैं था हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब अहमद बरकातुहु इलाहाबादी जो बुजुर्ग हैं, शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि खलीफा, वो भी तशरीफ फरमाते हैं। मैं पानी लेने जा रहा था, नल पे एक खातून बैठी हुई थी, उनका लड़का लेटा हुआ था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो खातून बहुत परेशान थी। मैंने देखा, मैंने कहा क्या है बिटिया? कहने लगे कि मंडी बामोरा के डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा इनको आप बीना ले जाइए, बीना बबीना मशहूर स्टेशन, बीना ले जाइए झांसी के करीब। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटिया पानी लाओ, एक बोतल मैंने पानी दम किया, मैंने कहा पानी पिलाओ इसको। मैं पानी लेने के लिए गया, तकरीबन 10 मिनट के बाद जब वापस आया तो मैंने देखा मेरे रब के कलाम की बरकत, मेरे अल्लाह के कलाम की बरकत, वो बच्चा बैठा हुआ केला खा रहा था। बच्चा बैठा हुआ केला खा रहा था। मैंने पूछा क्या हाल है? कहने लगे मौलाना साहब बहुत ठीक है। अब वो कहने लगी मैं क्या करूं, बीना जाऊं? मैंने कहा उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसने कहा था, जवाब दे दिया था कि इसको बीना ले जाओ, उसी के पास जाओ ताकि उसको भी सबक हासिल हो जाए कि जहां सारे सहारे टूट जाते हैं, जहां सारे सहारे टूट जाते हैं वहां से मेरे रब का सहारा शुरू होता है। अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ضالًا फहदा व वजदका मेरे महबूब मैंने आपको यतीम पाया, आप पैदा हुए, पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया था, 4 या 6 साल के थे तो अम्मी जान दुनिया से चली गई। आपके दादा ने परवरिश की ठानी, 8 साल के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। जितने सहारे थे वो हटते चले गए, टूटते चले गए। अल्लाह फरमाते हैं फआवा, मैंने
आपको बेसहारा पाया तो मैंने आपको ठिकाना दिया और मैंने आपको हैरान और परेशान देखा, मैंने आपके दिल को सुकून और करार अता फरमाया। फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। इसलिए मेरे महबूब शुक्राने के अंदर जब अल्लाह ताला किसी गरीब को दौलत अता फरमा दे और किसी बीमार को सेहत अता फरमा दे और किसी कंगाल और तंगदस्त को अल्लाह खुशहाली नसीब फरमा दे, अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे पास कोई यतीम आए, तुम्हारे पास कोई फकीर आए, कोई सवाली आए और मांगने के लिए आए तो झिड़कना नहीं। क्या करना? झिड़कना नहीं। फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और अपने रब की नेमतों का इजहार कीजिए। रब की नेमतों का इजहार क्या है? ए अल्लाह तेरा एहसान है, तू चाहता तो मुझे मांगने वालों के सबसे खड़ा कर सकता था। परवरदिगार तेरा करम है, तूने मेरे हाथ को ऊपर रखा है, मुझे देने वालों के सबसे रखा है, मांगने वालों के सबसे नहीं रखा है। मालिक मेरी जैसी नाक इसकी भी है, मेरा जैसा चेहरा इसका भी है, मेरा जैसा दिल दिमाग इसका भी है, इसको आपने भिखारी बना दिया है। अल्लाह आपने मुझे सेठ बना दिया है। अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है, मुझे देने के काबिल बनाया है, वरना चाहता मुझे भी भिखारी बना देता, मुझे भी भिखारी बना देता। एक चौधरी साहब के दरवाजे पर एक फकीर आया। सुनो, अभी अब धान की फसल आई, मदरसे वाले आएंगे आपके पास। हाँ, मैंने देखा, मेरा तो चंदे का मिजाज नहीं है, समझे। मैं रमजान जहाँ हैदराबाद में गुजारता हूँ, मैंने बहुत पहले तुम्हें ऐलान किया था तुम्हारी दुकानों पर दुआ के लिए आऊंगा, मुलाकात के लिए आऊंगा, लेकिन रसीद लेकर नहीं आऊंगा। जिसको यकीन है मैं काम सही कर रहा हूँ, मेरे कमरे में लाके पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का एहसान है, सारा चंदा मेरे कमरे पे आता है। लेकिन मैं देखता हूँ किसी दुकान में बैठा हूँ, कोई आया रसीद लेकर, अब सेठ जी कान फोन लगाए, बेमतलब बात हो रही, क्यों ये चला जाए, ये तंग आकर के जो चंदे के लिए आया है चला जाए, हट जाए किसी तरह। चौधरी साहब के दरवाजे पे फकीर आया, जलाली किस्म। अंदर से सेठानी साहिबा ने एक कटोरी में थोड़े से चावल नौकरानी के हाथ भेजे। जब उसने वो कटोरी के चावल देखे, मेरी तरफ गौर से देखना, गेट बहुत शानदार बना हुआ है हवेली का। कभी वो हवेली का गेट देख रहा है और कभी वो 50 ग्राम या 100 ग्राम चावल देख रहा है। कटोरी वहीं रख दी, घर गया, फावड़ा लाया और गेट पे चढ़ गया और गेट को गिराने लगा। जलाली फकीर था ना, गेट को गिराना शुरू कर दिया। अंदर से चौधरी साहब पागल क्या कर रहा है, मेरा गेट गिरा रहा। उसने कहा या तो भीख गेट के मुताबिक करो, वरना गेट को भीख के बराबर बना देना। गेट इतना शानदार, हवेली इतनी आला, भीख चवन्नी। 100 बीघे के मालिक को एक छोटे से नैया और दिलवा के अंदर मदरसे के चंदा दे रहे हो, अल्लाह देखता है। अब जलाली फकीर तो आपको नहीं मिलेगा। मौलाना जव्वाद साहब कहेंगे यार पता नहीं क्या कहने लगे, समझे नहीं, जलाली फकीर नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह का फरिश्ता जरूर कह रहा है या तो अपनी हैसियत के मुताबिक भीख दो, वरना अल्लाह तुमको तुम्हारी भीख के मुताबिक बना देगा। फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर। मैं अर्ज कर रहा था जब सारे सहारे टूट जाते हैं, वहां से अल्लाह का सहारा शुरू होता है। इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, क्या हुआ भाई जंगे बदर में? 70 मारे गए, नबी के गुलाम सामने वाले 70 कैद किए गए। अब मैं अपने असल मजमून को शुरू कर रहा हूं, मगर ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, अभी हमारे पीछे और हजरात।
70 कैद किए गए। जब इन कैदियों को लाकर मस्जिद नबवी शरीफ के खंभे से बांध दिया गया, हम लोग मुतमईन थे कि हुजूर कई दिन के थके हुए हैं, अब आप आराम करेंगे, अल्लाह ने फतेह दी है, जीत अता फरमाई है, हुजूर खुशी में आराम से सोएंगे, सुबह फजर की नमाज में निकलेंगे। लेकिन रहमत वाले नबी की बेचैनी ने आपको बेकरार कर दिया। हुजूर अपने हुजरे और छोटे से कमरे से फिर बाहर आए। हुजूर के कमरे का दरवाजा मेरे नबी की मस्जिद नबवी शरीफ में खुलता था। आप तशरीफ लाए मस्जिद के अंदर और बड़ी बेचैनी के साथ आप टहल रहे हैं, बड़ी बेचैनी के साथ। गौर करना इस बात पे। सहाबे कराम ने सोचा ये तो हुजूर के लिए खुशी का मौका था, हुजूर बेचैन क्यों? किसी ने कहा इन कैदियों में हुजूर के 2 रिश्तेदार, एक हुजूर के चचा हजरत अब्बास और एक हुजूर के दामाद अबुल आस इब्ने रबी। हुजूर के बड़े दामाद हैं अबुल आस इब्ने रबी, हजरत सैयदा ज़ैनब के शौहर रज़ियल्लाहु अन्हु। इसलिए हुजूर बेचैन हैं। इनकी बेड़ियां खोल दो, हथकड़ियां खोल दो, ताकि हुजूर को सुकून मिल जाए। इनकी बेड़ियां हथकड़ियां खोल दी गई। ये हजरत बैठ गए। अल्लाह के नबी अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर फिर तशरीफ लाए और आने के बाद आप उसी बेचैनी के साथ मस्जिद में जैसे कुछ खो गया, कुछ लुट गया, बड़ी बेचैनी हुजूर टहल रहे हैं। सहाबा ने आपस में कहा हुजूर की बेचैनी का सबब अब नहीं समझ में आता। ये जिन लोगों को हमने बांधा है ये तो सांप हैं, भेड़िया हैं, दरिंदे हैं जिन्होंने हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाए थे, आपके गले में फांसी का फंदा डाला था, आपके मुबारक जिस्म पर कोड़ा डाला था, आपके मुकद्दस पुष्प पर इन्होंने ऊंट की गंदी ओझड़ी डाली थी, हुजूर के घर को घेर कर हुजूर के कत्ल करने की प्लानिंग की थी। ये तो वो भेड़िए हैं, इनकी वजह से हुजूर तो बेचैन नहीं होंगे। एक सहाबी आगे बढ़े और बड़े अदब के साथ अर्ज किया, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हों। हुजूर अब आपकी बेचैनी का सबब क्या है? आपके चचा को हमने छोड़ दिया, दामाद को हमने छोड़ दिया, ये तो सब दरिंदे और भेड़िए हैं जिन्होंने आपको खाने के लिए कोशिश की थी और आपको आपके जिस्म की बोटियां बनाने की कोशिश और तदबीर करके आए थे। या रसूल अल्लाह आप क्यों बेचैन हैं? अब सुनो मेरे नबी का जवाब, रहमत वाले नबी का रहमत वाला जवाब। आपने फरमाया मियां सुनो, जो सलूक तुमने मेरे चचा के साथ किया है, जो मेहरबानी और शफकत खैरखाही का बर्ताव तुमने मेरे दामाद अबुल आस इब्ने रबी के साथ किया है, अगर यही सलूक इन 68 लोगों के साथ जब तक नहीं करोगे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नींद नहीं आएगी। ये भेड़िए होंगे, दुश्मन होंगे, दरिंदे होंगे, हमारी बेटी को कत्ल करने वाले, हमारी सुमैया को कत्ल करने वाले और हमारे दोस्तों को ज़बह करने वाले होंगे। लेकिन मैं अल्लाह का रहमत वाला नबी हूँ, मैं नहीं देख सकता कि मेरा दुश्मन भी बेड़ियों और हथकड़ियों के अंदर बंद रहे। इन सब को आजाद कर दो वरना तुम्हारे नबी को नींद नहीं आएगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों भाइयों, मैं ये बताना चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको यह सबक दिया है कि अल्लाह के नबी अपने जानी दुश्मन की तकलीफ को गवारा और बर्दाश्त नहीं कर सके। हमारे सामने हमारी माँ भी लग रही है, हमारे सामने हमारी बहन भी लग रही है, हमारे सामने हमारा चचा भी लग रहा है, हमारे सामने हमारी सास भी लग रही है। हमने उसकी बेटी के साथ वो जुल्म रवा रखा है, उसकी माँ भी लग रही है। भैया रहम कर दो, तलाक न दो। किस जुर्म की बुनियाद पर आपने तलाक दिया है? कम से कम इतना तो बता दो। और खान बहादुर कह रहा है कुछ नहीं, इसे कुछ नहीं आता है, ये रुमाली रोटी बनाना नहीं जानती, ये शामी कबाब बनाना नहीं जानती, ये मुजाफर और मुअस्फर बनाना नहीं जानती, हमने इसको तलाक दे दिया है। ये मुस्कुराना नहीं जानती है, ये हमारे दोस्तों के सामने ट्रे सजाकर माज़अल्लाह बेहया बनकर चाय पिलाना
इसको नहीं आता है इसलिए मैं तलाक दे रहा हूँ, वो बिलक रही है। जब इसको रहम नहीं आता, जब इसको रहम नहीं आता, एक साहब ने ऐसे अपने बेटे से कहा अपनी बीवी को तलाक दे दो। बेटा बेचारा दबा हुआ था, लेकर गए ससुराल में, अंदर से लड़की बिलक रही थी और रो रही थी, सिर्फ मुझे मेरा जुर्म बता दिया जाए, किस जुर्म की बुनियाद पर मुझे तलाक दी जा रही है। वो आदमी इस दर्द को समझ सकता है जिसकी बेटी को तलाक देकर उसके घर भेज दिया गया, जिसकी बहन को तलाक देकर उसके सर पे मुसल्लत कर दिया गया हो, वो इस दर्द को समझ सकता है। माँ रो रही है, बीवी बहू अंदर बिलक रही है, मेरा जुर्म बता दो, आप मुझे तलाक क्यों दे रही? मगर एक नहीं, कोई जुर्म नहीं, तलाक देना है, दे दिया। अल्लाह अकबर। इस फकीर के आंखों का देखा हुआ वाक़या बयान कर रहा हूँ। 1 साल नहीं गुजरे थे, उनकी बेटी जो बहुत मजे की जिंदगी गुजार रही थी, बहुत ऐश में थी लखनऊ के अंदर, उसके शौहर ने तलाक दे करके बेटे को छीन लिया और माँ को नंगा करके घर वापस कर दिया। खुदा के गजब से, खुदा के इंतकाम से मुझे वक्त गुजारी नहीं करना है। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे अंदर रहम का मामला देखना चाहते हैं। एक शख्स कहा या रसूल अल्लाह, क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते? हम तो नहीं प्यार करते अपने बच्चों से। देहाती ने कहा, हुजूर ने फरमाया हाँ, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, अपने नवासों को सीने से लगाता हूँ और उनको कंधे पे बिठाकर बाजार के अंदर फिराता हूँ। मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम का मादा निकाल लिया हो तो उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या कसूर है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमको रहमत वाला गुलाम बनाने की कोशिश फरमाई। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आइए हम और आप इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाह न हम माँ को तकलीफ देंगे न बीवी को तकलीफ देंगे। लोग कहते हैं मौलाना 2 कश्तियों पर पैर नहीं रखे जा सकते, मैं कहता हूँ 4 कश्तियों पे आप पैर रख सकते हो। अगर हक और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारने का मिजाज अल्लाह ने बनाया है, बीवी भी खुश रहेगी, माँ भी खुश रहेगी। जरा थोड़ी तरतीब बदलना पड़ेगा। क्या तरतीब बदलना पड़ेगा? आप 1 किलो सेब 1 दर्जन केला लेकर आए, आपके मसलन 6 बच्चे हैं, आप मियाँ बीवी 2 हो, आपकी माँ है, घर में 12 अफराद हैं, 1 दर्जन केला लाए। आपने अपनी बूढ़ी माँ के हाथ में वो थैली रखी, कहा अम्मा लीजिए। अम्मा सब खा लेंगे क्या? अम्मा खा लेंगे? अरे मियाँ ऐसी कौन जालिम है? मगर उसका दिल बड़ा हो जाए, मेरे बेटे ने मुझे अपनी माँ समझा है। तरतीब बदलो जरा सा। अब अम्मा बहू अपना एक केला पकड़ो, बिटिया तुम अपना केला पकड़ो, ये अपने अब्बू का हिस्सा रखो, आलिया तुमाओ, खालिदा तुमाओ, बुशरा तुमाओ, उस्मा तुमाओ, एक केला दे दिया। अब दादी का जब नंबर आया तब तक आलिया, उस्मा, बुशरा का केला खत्म हो गया। वो 3 साल 4 साल की गुड़िया फिर आकर दादी का मुंह टक टक देखने लगी, तो दादी ने अपने हिस्से में से एक टुकड़ा उसके मुंह में रखा, एक टुकड़ा उसके मुंह में रखा। कसम खुदा की आधा केला तुम्हारी बेटियों को खिला दिया, आधा केला माँ ने खाया, मगर दिल खुश है, मेरे बेटे ने मुझे अपनी माँ समझा है, मेरे बेटे ने मुझे अपनी माँ समझा है। मेरा एक मिजाज था, मैंने ये मिजाज बनाया था। मेरी बेटियां मुझसे नहीं कह सकती थी कि मुझे अब्बू चप्पल चाहिए, दादी से कहो मेहनत मेरी है, मजदूरी मेरी है, लाना मुझे है, मगर जरा सा कान इधर पकड़ने के बजाय इधर से पकड़ लो, दादी से कहो। अब जब उनको यकीन हो गया कि दादी जब तक अब्बू से नहीं कहेंगे अब्बू कोई चीज लाकर नहीं देंगे, अब दादी की खिदमत में आगे हो रही दादी की खिदमत। इंशाअल्लाह कोई शिकायत नहीं होगी। जरा तरतीब बदल लो, मिलेगा तुम्हारी बेटे को, मिलेगा तुम्हारे बेटे को, और हिस्से से ज्यादा इंशाअल्लाह मिलेगा। लेकिन जरा तरतीब बदल दो तो माँ की दुआएं आपके साथ होंगी। एक बुजुर्ग के सामने एक नौजवान आया, हजरत ने फरमाया मियाँ संभल के चलना, जिस माँ की दुआएं
दशहरा के नीचे टकराने से तुम्हारी हिफाजत कर रही थी, जिस माँ की दुआएं पहाड़ पर गिरने से तुम्हारी हिफाजत कर रही थी, वो दुआ करने वाली दुनिया से जा चुकी है। अब संभल के चलना। क्या मतलब? माँ की दुआएं आप समझते हो खेल तमाशा है? नहीं नहीं, पूछना मौलाना जव्वाद साहब से और मौलाना फारूक साहब से और फरहान भाई से और अलीम भाई से, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, और मौलाना फरमान साहब है, चले गए हैं, चले गए। इन बुजुर्गों से पूछना, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि जितने लोगों ने दुनिया में तरक्की की है, उनके पीछे या तो माँ की दुआएं हैं या बहन की दुआएं हैं, या माँ की दुआएं या बहन की दुआएं। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी उम्र 8 साल की थी या 9 साल की थी, घर में कुछ नहीं था। हाँ, जब माँ ऐसी होगी, मैं अपने माँ और बहनों को बताना चाहता हूँ, शिकवा शिकायत खत्म कर दो। अल्लाह ने आपको जिस हाल के अंदर रखा है, उस हाल पर साबिर और शाकिर रहो। लोगों से जबान खोल कर, अरे अल्लाह मियां ने हमको अच्छी निगाह से नहीं देखा और अल्लाह ने हमारे शौहर कमाई की बरकत उठा ली है, शिकवे शिकायत का दरवाजा मत खोलो। हजरत मौलाना फरमाते हैं, घर में कुछ खाने को नहीं, हम लोग सुबह से दोपहर तक कुछ मुंह में रोटी का टुकड़ा नहीं गया। नानी जान ने नौकरानी को भेजा, जाके देखो बिटिया के यहाँ कुछ पक रहा है कि फाका है। फरमाते जब अम्मी ने देखा कि नौकरानी आ रही हालात का जायजा लेने के लिए, तो जल्दी से चूल्हा जला करके देगची चढ़ा। फरमाते हैं कि नौकरानी आई और उसने देखा कि देगची चढ़ी है, चूल्हे में आग जल रही है। उसने जाकर के हमारी नानी से कहा, अल्लाह का शुक्र है खाना पक रहा है। हजरत मौलाना फरमाते हैं, कसम खुदा की उस देगची पतीली में एक दाना नहीं था, खाली पानी उबल रहा था, ताकि अल्लाह ने मुझे जिस हाल के अंदर रखा है उसकी खबर मेरी नानी को भी न हो। जब इन हालात में इन हजरात बड़े और पले और माँ ने इस अंदाज में इनकी तरबियत की, बेटा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। अल्लाह फरमाते हैं, रोजाना सुबह एक फरिश्ता निकलता है सूरज के साथ, कहता ओ हराम की तरफ दौड़ने वाले, समझ जा हलाल तेरे पीछे आ रहा है, समझ जा जरा, अल्लाह थोड़ा इम्तिहान लेंगे तेरा, समझ जा हलाल तेरे पीछे आ रहा है, हराम की तरफ मत दौड़, हलाल तेरे पीछे आ रहा है। कर्ज खाकर मरने वाले, सूद खाकर मरने वाले, रिश्वत लेकर मरने वाले, ईसा की टोपी मूसा को, मूसा की टोपी ईसा को पहनाने वाले, धोखाधड़ी करने वाले, एक प्लाट 5-5 10 लोगों के नाम बेचने वाले, अच्छी तरह सुन ले, हराम की तरफ मत जा, हलाल तेरे पीछे आ रहा है। अल्लाह ने हराम में बरकत नहीं रखी है, हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। इसलिए मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात को एक मौका अता फरमाया है। जिनकी माँ जिंदा है, जिनके बाप जिंदा है, जिनकी खाला जिंदा है और जिनकी बीवियां जिंदा है, ऐसा सलूक करो जो मेरे नबी ने फरमाया था, जो सलूक मेरे नबी ने फरमाया था। मैं भी गया था जरवल कस्बे, एक बुजुर्ग की तकरीर हो रही थी, वो फरमाने लगे, अगर तुम्हारी बीवी का सर दुख रहा है तो उसके सर को दबाना सुन्नत है, गुलामी नहीं है। सुन लेना चाहिए। बीवी आलू काट रही है, वक्त कम है, आप प्याज काट देंगे, मेरे नबी की सुन्नत है, गुलामी नहीं है। अम्मी के पैर में दर्द हो रहा है, आप उनके पैर दबा देंगे, मेरे नबी की सुन्नत है, नबी का हुक्म है, अल्लाह की रजा का सामान है, गुलामी नहीं है। 1998 में मेरी बूढ़ी वालिदा को मैं हज में लेकर गया, व्हील चेयर पर तवाफ कराया, और मेरा बस मकसद था, अल्लाह ऐसी जगह मेरी माँ की खिदमत का मौका दे दे जहाँ पर एक नेकी का 1 लाख नेकियों का सवाब मिलता है।
मक्के मुकर्रमा में तो एक खादिम मिल गया था, वो वॉशिंग मशीन में 2 रियाल लेकर कपड़े धो देता था। जब मदीने पाक गया तो मैंने अपनी वालिदा के कपड़े अपने हाथ से जब धोए, मैं ईमान से बता रहा हूँ, मेरे दिल ने कहा फैयाज आज तुम जिंदगी का सबसे अहम फर्ज अदा कर रहे हो। इतनी लज्जत महसूस हुई, माँ की खिदमत करने में लज्जत महसूस हो, माँ की खिदमत करने में तौहीद महसूस न हो। अगर तंग दिली के साथ करोगे बरकत नहीं आएगी, खुश दिली के साथ करोगे अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी। इसलिए मेरे अजीजों, जिसकी माँ जिंदा है माँ की खिदमत करो, बीवी का हक अदा करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं आपके शामिल हाल होंगी। जब अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद आएगी, दुनिया की कोई ताकत न आपकी इज्जत को छीन सकती है, न आपकी दौलत को छीन सकती है, और न आपके वक़ार को कम कर सकती है, न आपके कद को कम कर सकती है। मुजस्सम सरापा रहमत बन करके अपने महलों के अंदर चलो। नौजवानों से एक बात करके बात खत्म कर रहा हूँ, मज़मून तो मेरा बहुत कुछ रह गया है। एक ये तरीका है जिंदगी का। टाइम क्या हुआ? 10 मिनट और इंशाअल्लाह। एक तरीका जिंदगी गुजारने का ये है जो चल रहा है। मोबाइल पर रात के 12-1 बजे तक किसी की बहन बेटी से गलत अंदाज पर बातें करना। महल्लों में जब निकले तो इस अंदाज पर आज का नौजवान निकलता है। कस्बों और शहरों की बात बता रहा हूँ, देहातों में तो खैर अल्लाह की वजह से चीज नहीं है। कभी देहातों में नजर आता है कि ये मोटरसाइकिल चलाता नहीं बल्कि उड़ाता है। चलाता नहीं है, उड़ाता है। रात को जब ये गुजरता है तो अपनी मोटरसाइकिल का सायरेन निकाल देता है, एक्सीलेटर इतने जोर से दबाता है, इतनी तेज आवाज आती है कि अगर किसी कोई हार्ट अटैक का मरीज हो तो उसके दिल में उलझन और घबराहट और वहशत पैदा हो जाए। ये दिन में निकलता है तो इसकी निगाह बालकनियों पर होती है, विंडों पर होती है, दरवाजों के पर्दों के अंदर झांककर देखता है। बारात के नौजवान जब जाते हैं तो इनकी निगाह का ये आलम होता है कि इनको सामने का रोड़ा और नाली नजर नहीं आती। कई नौजवानों को मैंने कपड़े खराब करते देखा, निगाह तो कहीं और है ना, निगाह कहीं और है। ये जो 10 टहरा के नीचे चले जाते हैं ऐसे नहीं चले जाते हैं, कान में ठूंठ लगा रखा है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लीड ने और कुछ कहते हैं, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ समझे? दिमाग कहीं और है, निगाह कहीं और। जहां दिमाग होता है निगाह वहीं रहती है। ये जब किसी की बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं तो अल्लाह का इंतकाम जोश में आता है। अल्लाह फरमाता तुम्हारी आज चल रही है। एक नौजवान कहता ठीक है, तुम भगाना चाहते हो, मोटरसाइकिल हमारी ले लेना, होटल हम बुक करा देंगे लखनऊ 4 बाग के अंदर। एक ये जिंदगी और एक जिंदगी ये है आपको पता चला फला बेहुदा नौजवान चचा की बेटी से, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी बेटी से बलात्कार करने, उसको भगाने, उसके खानदान की नाक कटवाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। आप आस्तीन चढ़ाकर कहें मियां जब तक मेरी रगों में खून दौड़ रहा है और मेरी आंखों की पुतलियां चमक रही है, तुमको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, वरना इस लड़की को हाथ नहीं लगा सकते, चाहे हिंदू की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन अल्लाह ताला हमारी बहनों बेटियों की हिफाजत का इंतजाम गैब से फरमाएगा इंशाअल्लाह, गैब से इंशाअल्लाह फरमाएगा। आप ऐसे बनिए। एक बुजुर्ग ने फरमाया याददारी के वक्त ज़ादा ने तू याद रखो जब तुम पैदा हुए थे, हंसते हुए पैदा हुए थे, पूछो नानी दादी से, रोते हुए ना, पिको पिको करते हुए। याददारी के वक्त ज़ादा ने तू हमा खंदा बुदंद तू गिरिया, सारा महल्ला हंस रहा।
फलाने साहब के यहाँ मामू खुश हैं, भांजा पैदा हुआ, चचा खुश हैं, भतीजा पैदा हुआ, दादा खुश हैं, पोता पैदा हुआ, नाना खुश हैं, नवासा पैदा हुआ, महल्ले में लड्डू तकसीम हो रहे हैं। ये पैदा होने वाला भी लड्डू खा रहा है, ये तो रो रहा है ना। याददारी के वक्त ज़ादा ने तू हमा खंदा बुदंद तू गिरिया, याद रख तेरी पैदाइश के वक्त सारी दुनिया सारा महल्ला हंस रहा था, तू रो रहा था। बुजुर्ग फरमाते ई चुनीजी के वक्त मुर्दने ऐसी जिंदगी गुजार। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को सामने रखकर मिसाली जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी, पवित्र जिंदगी, शफ़क़त वाली जिंदगी, बड़ों का अदब है, छोटों पर मेहरबानी है, अपने से बराबर वालों के साथ इज्जत का मामला है, माँ का हक अदा हो रहा है, दादी को गालियाँ नहीं दे रहे, उनकी खांसी से तंग नहीं हो रहे। हमारे महल्ले में कोई बूढ़ी औरत है, उसकी बच्ची है, ज़ज्जी का टाइम है, रात के 12 बज रहे हैं, कोहरा पड़ रहा है, कोई ले जाने वाला नहीं है, हमने अपनी कार निकाली, का अम्मा परेशान मत होइए, आप बैठिए, बिटिया को बिठाइए, मैं 12 मिनट लेकर चलता हूँ। अल्लाह की कसम जिस दिन ऐसा करोगे, अगर तुम 10 टहरा के अंदर भी कार घुसेड़ना चाहोगे, खुदा तुम्हारी कार को पीछे हटा देगा। फरमाया ऐसी जिंदगी गुजार। जा रहे हैं बाजार, दादी कोई जरूरत है, नानी कोई जरूरत है, लाइए आपके आलू, आपका प्याज, आपका टमाटर, आपकी सब्जी मैं ला के देता हूँ। बुजुर्ग ने फरमाया ऐसी जिंदगी गुजारो कि तुम्हारे मरने के वक्त सारी दुनिया रो रही हो तुम्हारी जुदाई में, और तुम हंसते हुए खुदा के पास चले जाओ। ई चुनीजी के वक्त मुर्दने तू हमा गिरिया बुदन तू खंदा, पैदा हुआ लोग हंस रहे थे, तू रो रहा था। जब मौत का वक्त आए ऐसी जिंदगी गुजारो, तुम अल्लाह के पास हंसते हुए चले जाओ। मैंने अपने रब को राजी किया है, अपने नबी के तरीके पे चला हूँ, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है, हमने किसी का पैसा नहीं दबाया, हमने किसी की बेड़ नहीं जोती, हमने किसी का परनाना नहीं फाड़ा, हमने अपनी बीवी के माँ बाप को जहेज की लंबी फहरिस्त दे करके नहीं तकलीफ दी, नहीं सताया। बुजुर्ग फरमाते हैं जब तुम मरोगे, महल्ले की बूढ़ियां दामन पसार कर रोकर कहेंगे ए अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, बड़ा अच्छा नौजवान था, बड़ा प्यारा नौजवान था, बहुत अच्छा लड़का था, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। ई चुनीजी के वक्त मुर्दने तू हमा गिरिया बुलंद तू खंदा, सारी दुनिया तेरे। हजरत मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, मैं आंध्रा में था, वहाँ नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, वहाँ कुरान खानियाँ हुई, वहाँ दुआएं हुई, पूरी दुनिया में दुआएं की गई। हजरत मौलाना अली मियां नदवी का इंतकाल हुआ, मैं 25 रमज़ान मुबारक सन मुझे शायद 98 में जुमे का दिन 99 मैं जामे मस्जिद से तरावीह खत्म करके एक मस्जिद में बयान था, वहां जा रहा था। एक लड़के का मदीने पाक से फोन आया, कहने लगा मौलाना कुछ पता, मैंने कहा नहीं। कहने लगा मौलाना अली मियां के इंतकाल, मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, अखबार में तो सुबह आएगा। कहने लगे अभी अभी मदीने पाक के अंदर इमाम हरम ने ऐलान किया, अबुल हसन अली नदवी हफीज जो है तगम्मदल्लाह बिग़ुफ़रानी का इंतकाल हो गया है, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी। इंतकाल हो रहा है लखनऊ के अंदर, तदफीन हो रही है रायबरेली तकिया के अंदर, नमाज़े जनाजा यहाँ तो लाखों लोगों ने पढ़ी। अल्लाह के घर खाने काबा में नमाज रमज़ानुल मुबारक में लाखों का मजमा, मौलाना की नमाज़े जनाजा गायबाना मक्के मुकर्रमा के अंदर हो रही है और मदीने पाक के अंदर हो रही है। ये जिंदगियां हैं, हम चले जाएंगे, लोग अच्छे अंदाज से हमको याद रखेंगे। फलाने चच्चा, अरे क्या कहना माशाअल्लाह, बहुत नेक थे, फलाना देना, फलाना जवान बहुत नेक था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक पैगाम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का। अल्लाह हम सबको तौफीक दे दे कि हम नबी के रहमत वाले, नबी के रहमत वाले गुलाम नाम करके जिए, हमारी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, और अपने बच्चों को इस मिजाज का बनाने के लिए, आवारा गर्दी से बचाने के लिए, शराब और जुआ से बचाने के लिए मदरसों से जोड़ने की कोशिश करें। इसकी जिंदगी में दीन आएगा, कुरान आएगा। ठीक है आप कहोगे मैंने मौलाना
हाफिज जी को भी देखा है मोबाइल देखते हुए, लेकिन फिल्म हाल में नहीं देखा होगा। किसी माज़अल्लाह किसी की बहन बेटी की को बेइज्जत करते नहीं देखा होगा। कुछ न कुछ अपने कुर्ते टोपी का ये लिहाज जरूर करेगा। इसलिए इनके लिबास को बदलने के, इनके मिजाज को बदलने के, इनके दिल की साख को बदलने के लिए आप फिक्र करेंगे मदरसों भेजकर। फिर उसके बाद आप इनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेक्चरर बनाइए, ये MP बने, MLA बने और जज बने, सब कुछ बने। लेकिन नबी के गुलाम बनकर जब ये पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात करेंगे और इनके दिल के अंदर ईमान की शमा रोशन होगी। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को तौफीक दे। सबसे अहम चीज शराब से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे और जुए से। ये दोनों बर्बादी की अलामतें हैं। लोगों ने शराब के नशे में अपनी बहनों की इज्जतों को लुटवा दिया, अपनी रफीक हयात बीवी की इज्जतों को लुटवा दिया। जुआ खेलने वालों ने अपनी हवेलियां दांव पे लगा दी, अपनी जमीनें दांव पे लगा दी। कोई आज तक जुआ खेल कर करोड़पति नहीं बना और शराब पीकर आज तक कोई दुनिया में सेठ नहीं बना। बर्बादी ही मुकद्दर है। इसलिए जुए से और शराब से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें सालेह बना दे, नेक बना दे, हमारे दिल को नर्म कर दे और उम्मत के गम में मेरा मालिक, मेरा रहमान और रहीम परवरदिगार रोने की तौफीक अता फरमा दे। सब अहद कर लो इंशाअल्लाह। आज से अगर नहीं तहज्जुद में तो फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान अल्लाह दुआ को कबूल करते हैं। असर और मगरिब के दरमियान दुआ को कबूल करते हैं। हम अपने मालिक से रोकर भीख मांगेंगे, अल्लाह उम्मत के हालात जहाँ जहाँ भी बिगड़े हुए हैं अल्लाह उनके हालात को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह कलमे वालों को गलबा नसीब फरमा दे और उनको नई ताकत और क़ुव्वत अता फरमा दे। अल्लाह सबकी मदद फरमाए, नुसरत फरमाए। इस जलसे की अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हमारी बहनों बेटियों की तमन्ना और आरज़ुओं को और आपकी तमाम तमन्ना आरज़ुओं को अल्लाह अपने गैब खजानों से पूरा फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारे बुजुर्गों की मोहब्बत है। और भाई हकीकत ये है जो सलाम मैं पढ़ूंगा आपके सामने, अल्लाह ने इसमें बड़ा दर्द रखा है। हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह ताला ने इल्मी दुनिया का बेताज बादशाह बनाया था और जो सच्चे आशिक रसूल थे, मेरे नबी के रोज़े पर उन्होंने ये सलाम पढ़ा था जिसको मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। एक एक बंद पर गौर कीजिएगा, पूरा सलाम नहीं पढ़ूंगा, चंद बंद पढ़ करके इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूँगा और इंशाअल्लाह जलसा चलेगा। आप जिस तरह अब तक बैठे रहे आगे बैठने का अहद करें इंशाअल्लाह, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लिया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। नबी अकरम शफीए आज़म दुखी दिलों का पयाम ले लो। नबी अकरम शफीए आज़म दुखी दिलों का पयाम ले लो। तमाम दुनिया जज़ाकल्लाह। नबी अकरम शफीए आज़म दुखी दिलों का पयाम ले लो। तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं, सलाम ले लो, सलाम ले लो, सलाम ले लो। हमारे सलाम ले लो।
न कोई अपना न हम किसी के। बाद हजरात आते हैं दुआ के लिए और जब अपनी आप बीती बताते हैं तो खुद मुझे रोना आ जाता है। अब्बा ने अलग कर दिया, बीवी ने ठोकर मार के वो अलग चली गई, बहनोई और बहन से बातचीत नहीं है, खानदान के लोग मुखालिफ हैं। क्यों हो रहा है? नबी का दामन छोड़ा, हालात आए। ये कैसी मंजिल पे आ गए हम, न कोई अपना न हम किसी के। तमाम दुनिया खफा है हमसे, तुम्ही मोहब्बत से काम ले लो। सलाम ले लो, सलाम ले लो हमारे आका, सलाम ले लो नबी अकरम। और ये बन हमारे जो अहले इल्म हजरात हैं, अहले वक़ार, अहले क़द हजरात हैं, इस पर गौर करें। बड़ी मुश्किल में कारवां है, कारवां रसूलुल्लाह की उम्मत सारी उम्मत बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल में कारवां है, न कोई ज्यादा न पासबां है। बशक्ले रहे बर छुपे हैं रहे जन, खबर तो आली मकाम ले लो। सलाम ले लो, सलाम ले लो हमारे आका, सलाम ले लो नबी अकरम। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। ये दिल में अरमा है तैयबा पुणे, मज़ार अक़दस पे जाके एक दिन। मैं कहा करता हूँ, अगर किसी बड़ी मुसीबत में जो लाखों रुपए खर्च करके हल नहीं हो रही है, उम्रे का टिकट बनवा लो, अल्लाह के घर पहुंच जाओ, मुल्तज़म से चिमट कर, खाने काबा की चौखट से चिमट कर अल्लाह से मांग लो, रोज़े रसूल पे हाजिर हो जाओ, नबी के वास्ते और वसीले से अल्लाह से मांग लो। मैं कसम खाकर कहता हूँ, आप वापस नहीं आए होंगे, अल्लाह तुम्हारे मसले को हल कर चुके हैं, अल्लाह तुम्हारे मसले को हल कर चुके हैं। ये दिल में अरमा है तैयबा पुणे, मज़ार अक़दस पे जाके एक दिन सुनाऊं उनको मैं हाल दिल का, और कहूँ मैं उनसे सलाम ले लो, सलाम ले लो, सलाम ले लो हमारे आका, सलाम ले लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।